Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You're watching my YouTube channel. We are learning class 7 mathematics, new countdown second edition, and we will continue exercise 2C from question number 9 till question number 11. Three questions are remaining: question number 9, question number 10, and question number 11. These are the questions which we will cover in this video today. Question number 9 is show that minus 5 upon 8 multiplied by 4 upon 15 is multiplied by minus 3 upon 4 is equal to minus 5 upon 8 multiplied by bracket open 4 upon 15 multiplied by minus 3 upon 4. So we will solve the left hand side and then we will solve the right hand side. Both should have the same answer. दोनों का आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी सिंबल गिवन है. वो कह रहे हैं कि भाई ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी इसका जो आंसर आएगा दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज minus 5 upon 8. Okay. Question number 9 is bracket open minus 5 upon 8 multiplied by 4 upon 15 multiplied by minus 3 upon 4 is equal to bracket open minus 5 upon 8 oh sorry there is no bracket, यहाँ ब्रैकेट नहीं है. minus 5 upon 8 multiplied by bracket open 4 upon 15 multiplied by minus 3 upon 4 4 upon 15 multiplied by minus 3 upon 4 bracket close. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, और इवन आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं. मतलब एक साथ कोई इस तरह से करते जाएं और दोनों का आंसर सेम आएगा. देखिए किस तरह से ये minus 5 upon 8 ये तब तो क्वेश्चन उतार दिया. नेक्स्ट टाइम पूरा उतार दीजिएगा, जहाँ कैंसलेशन हो सकती है कैंसिल देम और फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका फाइनल आंसर लिख दीजिए. minus 3 upon 4 इज इक्वल टू minus 5 upon 8 multiplied by 4 upon 15 multiplied by minus 3 upon 4. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखें कि कैंसलेशन हो सकती है. 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15. ठीक है, मैं पेंसिल से कर रहा हूँ. 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. ठीक है, इस तरह से इसमें देखिएगा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15. ठीक है, तो ये मज़ीद इस तरह से हम इसको अब देखें. इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, और ये माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 3 2 ज़ा 6. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय minus 3 upon 4 is equal to ये minus 5 upon 8 multiplied by ये माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, कैंसलेशन हो गई है ना, तो ये 1 1 आ रहा है. तो 1 अपॉन 5 1 ज़ा 5, ये कैंसलेशन हो गई है. ये 5 है ये 1 है, तो 5 1 ज़ा 5. आई थिंक ये वीडियो में से ऐसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहरहाल नहीं नज़र आ रहा है. सही है, ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है. ठीक है, अच्छा ये माइनस 1 अपॉन 5 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है. 1 1 ज़ा 1 अपॉन 5 1 ज़ा 5. ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसमें मज़ीद कैंसलेशन हो सकती है. 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, इस तरह से 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5. ठीक है, तब आप क्या कीजिए, माइनस माइनस प्लस, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती प्लस की. 1 1 ज़ा 1 अपॉन 4 2 ज़ा 8, यानी प्लस 1 अपॉन 8 आ रहा है. सेम इधर माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 8 1 ज़ा 8. तो देखिए कि लेफ्ट hand side is equal to right hand side.
ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो हमारे पास एक्चुअली ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड या शोड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शो, तो आप शोड भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपने कुछ गलती करी हुई है उसके अंदर। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो शो दैट -2/3 ब्रैकेट ओपन 4/5 प्लस -8/15, ये भी एग्जैक्टली सेम है, दरमियान में है, तो इसको मेरा ख्याल है कि करके दे देता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन को ज़रा उतारिएगा। ये -2/3, ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है -2/3 4/5 प्लस -8/15, 4/5 प्लस -8/15, 8/15 is equal to -2/3 multiplied by 4/5 -2/3 multiplied by 4/5 bracket open bracket close, और प्लस -2/3 multiplied by -8/15 प्लस -2/3 और multiplied by -8/15 multiplied by -8/15 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये माइनस दरमियान में हो, ऊपर हो या नीचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि आप ये ऊपर हो जाए, सही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। अब आ जाइए उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं इसको उतार देता हूँ, -2/3 ब्रैकेट ओपन। अच्छा, यहाँ पे सिंबल जब नहीं होता ना, कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जब होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये 4/5, ठीक है। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें प्लस आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये प्लस। अच्छा, प्लस माइनस माइनस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस 8/15 इज इक्वल टू ये -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 प्लस ये -2/3 और मल्टीप्लाइड बाई -8/15। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें तो इस पे ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जहाँ भी प्लस माइनस होता है ना, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, फ्रैक्शंस के दरमियान, यानी जो रैशनल नंबर्स हैं उनके दरमियान, तो फिर हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और एलसीएम देखें कि आप देखिए जब इसका एलसीएम निकालते हैं वैसे उस मेथड से, मिसाल के तौर पर आप उसका एलसीएम निकालते हैं 5 और 15 का, 5 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो ये देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये 1 और 1, 5 3 ज़ा 15 आपके पास आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो इसका अब ये देखना पड़ेगा कि जैसे 5 15 का फैक्टर है ना, क्योंकि 5 के टेबल को जब आप पढ़ेंगे तो 15 आ रहा है, तो जब 15 आ रहा है तो 15 ही एलसीएम होगा। ठीक है, बड़ा नंबर जो होगा इसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि 5 का मल्टीपल 15 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये 15 का जो मल्टीपल है 15 खुद है ना, और 5 का मल्टीपल भी 15 है, तो 15 वाला ले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लेंगे। ठीक है, यानी देखिए 5 को जब आप पढ़ लेते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, इस तरह से 15 का अगर आप कर लेते हैं तो 15 1 ज़ा 15, बस ये। तो वही देखिए दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, पहले जो मल्टीपल आ रहा है वो 15 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका जो एलसीएम होगा वो 15 आ रहा है। तो इसका मेथड ये कर लें, या अगर आपको पहले से ज़बानी याद है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाइम जो है शॉर्ट होता है। ओके, अब आ जाइए, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 15 ले लिया। अब इसको देखिए, इसको 15 बनाना है, कैसे बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो पहले से 15 है तो इसके तो करने की 1 करके, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 3 ज़ा 12 आ रहा है, माइनस 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, क्योंकि हम 1 से करेंगे तो इधर भी 1 से कर लेंगे। यानी आपके पास क्या आ रहा है, ये इधर आप
1 से करेंगे तो इधर भी हमने 1 से कर दिया, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके पास ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी इज इक्वल टू। अब देखिए इनमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, नज़र आ रहा है ना, क्योंकि 3 4 के साथ नहीं हो सकता, 3 2 के साथ भी नहीं हो सकता, 5 4 और 2 के साथ नहीं हो सकता। हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह। अब आप क्या कीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 5 3 ज़ा 15, ठीक है। फिर ये प्लस, इनमें कैंसिलेशन नहीं हो सकती, 2 15 के साथ 2 3 के साथ नहीं हो सकता, 8 भी 15 और 3 के साथ नहीं हो सकता। तो माइनस माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 2 ज़ा 16 अपॉन 15 3 ज़ा 45, ठीक है। तो ये फाइनल है। अब आप क्या कीजिएगा, ये -2/3 और ये इधर मल्टीप्लाई लगा दीजिए या ब्रैकेट में डाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। 12 - 8 इज़ 4/15 इज इक्वल टू -8/15 प्लस 16/45। ये देखें, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 15 3 ज़ा 45 इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि आपस में प्लस हो रहे। अब देखिए 15 के टेबल में 45 आ रहा है ना, गॉट दिस ना। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, क्योंकि 15 के टेबल में 45 आ रहा है, ये 45 एलसीएम आ रहा है। अब क्या करेंगे, 15 3 ज़ा 45 होता है, तो 8 3 ज़ा 24, 45 1 ज़ा, तो ये 16 1 ज़ा, ठीक है। तो आप लगा दीजिए, -24 हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24 प्लस 16। अब अभी देखिए, -8/45 इज इक्वल टू -24 प्लस 16 इज -8/45। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड शोड, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और 11 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो ये भी इसका हमने सोल्यूशन करना है। -4 डिवाइडेड बाय -2/5। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है, -4 डिवाइडेड बाय -2/5, -2/5। अब देखिए, जब रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो जब डिवीजन आती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके आने वाले रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लगाते हैं। कैसे, जैसे -4 अपनी जगह पे, और ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रेशनल नंबर्स में ऐसा करते हैं। तो ये -5/2, इसका हमने रेसिप्रोकल लगाते हैं, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल 5/2 आ रहा है, क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, और हमेशा के लिए यही करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होगा, ठीक है। कि डिवीजन को मल्टीप्लाई करके जो आने वाला फ्रैक्शन है, जो रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल लगा देते हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या, ये देखिए, एक्चुअली अगर आप देख लें तो ये आपके पास ये न्यूमरेटर होता है। अगर आपके पास अकेला कोई नंबर है ना, जैसे 2 है, 3 है, -4 है, जो भी है, नीचे हमेशा 1 होता है। तो एक्चुअली ये आपके पास ये नंबर न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर। इन्हें उसको 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए इसको रेशनल नंबर भी कहते हैं। 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, जितने डिजिट्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर। क्या चीज़, 0/4 तो 0 होता है, तो वो तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये 3/1 है, इस तरह से। तो ये -4 जो है ना, एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, ये न्यूमरेटर है, इन्हें /1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो अब ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ क्या हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकती है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, समझ आ रहा है। तो ये आपके पास ये माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, दिस इज द आंसर। मुझे कुछ है नहीं,
ये 10/1 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये प्लस लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ओके, इसमें से मुझे एक पार्ट, कौन सा पार्ट मैं आपको करके देता हूँ, ये अल्टरनेट पार्ट्स करा देता हूँ। पार्ट 5 और पार्ट 4 जो है ये मैं आपको, अच्छा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पार्ट 3 कर लीजिएगा और पार्ट 5 कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको करा देता हूँ। पार्ट 3 हमारे पास है -3/8 डिवाइडेड बाई -3/4। पार्ट 3 -3/8। अच्छा, आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी एक क्वेश्चन को भी। जैसे क्योंकि मैथमेटिक्स में 20 प्रैक्टिस है, ये मत समझो कि तो मुझे आते हैं, आपने करना है, क्योंकि करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर चीज़ें, आपका जो मेंटल मैथमेटिक्स है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। हर चीज़ के लिए आपको सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे जाके जो प्रॉब्लम आपको आने वाला है वो ये होता है कि आपके पास क्वेश्चंस लंबे लंबे होते हैं, टाइम कम होता है और इस फिक्स टाइम के अंदर अपने पेपर कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप हर एक चीज़ के लिए, टेबल्स के लिए और हर चीज़ के लिए लिखने का काम करेंगे ना, तो आपका टाइम वेस्ट होगा और पेपर आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो बहुत सारा जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मेंटल मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग हो रहा होता है और आपको फिर सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बहुत आपको ज़बानी आ जाता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। तो -3/8 डिवाइडेड बाई -3/4, -3/4। अब आप ये देखिए, ये -3/8 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -4/3 कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगा दे तो लगा दे, ना लगाना चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, इस तरह से 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो जो माइनस माइनस आपके पास जो माइनस माइनस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा अपॉन 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 1/2 इज़ द आंसर। तो आई एम श्योर ये बहुत ईजी है। लास्ट पार्ट, पार्ट 5 में करा देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ये नहीं चले, कर लेते हैं। -6/15 डिवाइडेड बाई 4/35, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट से अलग कर दें। -6/15, देखिए इसका रेसिप्रोकल नहीं लगाना होता, जो आने वाला है ना उसका रेसिप्रोकल लगाना है। डिवीजन के बाद जो आ रहा होता है ये रेसिप्रोकल इसी का लगेगा। अच्छा, इसमें ये माइनस, ठीक है, 35/4 आ रहा है। तो अब ये देखें कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कॉमन टेबल से। ये डायरेक्ट इसमें कॉमन टेबल है, लेकिन 4 के टेबल में 6 डायरेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन दोनों के अंदर कॉमन टेबल क्या है, 2 है। तो 2 का टेबल, जो कॉमन टेबल होगा उसका टेबल पढ़ते जाएं। 4 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसमें 5 कॉमन टेबल है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो फाइनली ये माइनस ही आ जाएगी, ये प्लस है, तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो माइनस आ जाएगा। और 3 7 ज़ा 21 अपॉन 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और एडिशनल चीज़ आपके लिए, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, देखिए जो आपके पास रेशनल नंबर्स होते हैं ना, या फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास 2 तरह के हैं, एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं और उसको हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड टाइप है मिक्स फ्रैक्शन, जो कि इम्प्रॉपर से बनता है। कैसे? अगर आपके पास न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस नंबर को मज़ीद भी कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 और 3 भी कैंसिल हो रहा है ना, तो हम इसको इधर ही कैंसिल कर देते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो एक्चुअली हमारे पास आ रहा है, मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ, -7/2 आ रहा है। अब ये इम्प्रॉपर है इसलिए कि न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम इसको फर्दर ये कर सकते हैं कि भाई 7 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, ये माइनस ऊपर लग जाएगा इधर क्वेश्चन के साथ। 2 3 ज़ा 6 1, तो अब आपके पास -3 होल ये 1/2, इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स इसलिए कि इसमें होल नंबर भी है, -3 इज अ होल नंबर और 1/2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपके पास ये फाइनली आंसर आ जाता है, ठीक है।
तो ये थी एक्सरसाइज 2C जो कि हमने सॉल्व कर दी। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए टेस्ट हैं, आप इसको कर दीजिएगा और ये राइट नाउ कर दें ताकि फिर मुझे दिखा दीजिएगा, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर्स। थैंक यू।